नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज में पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। आखिर खत्म हुआ सियासी घमासान। मंडी संसदीय सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने कराई जीत दर्ज। सिंह ने जताया जनता का आभार। जयराम के जीत के दावे खिसके उनके पाले से, प्रतिभा की जीत के लिए दी बधाई, लेकिन फिर 2014 के चुनावों के लिए भरी हुंकार। वहीं लवन ठाकुर ने हार के बाद माना इसे जनता का फैसला, कहा पूरे सरकारी तंत्र की ताकत झोंकी गई है प्रतिभा को जिताने के लिए। और परिणामों को लेकर कार्यकर्ताओं में दिखा खासा उत्साह। प्रतिभा की जीत सुनिश्चित होते ही लग गया बधाइयों का तांता। नमस्कार, शुरुआत करते हैं मंडी में जारी रहे सियासी घमासान की खबर से। मंडी संसदीय सीट पर जारी सियासी घमासान आखिरकार खत्म हो ही गया। वो दिन आ ही गया जब इन उपचुनावों में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो गया। रविवार को सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई थी और आपको पहले ही बता देते हैं कि 23 जून और 27 जून को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में बंद हो गया था, जिसका पिटारा रविवार को खोला गया और गिनती शुरू हुई, जिसमें मतगणना के कुछ देर बाद ही यह तय हो गया था कि प्रतिभा सिंह की जीत सुनिश्चित है। 23 और 27 जून को कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह, बीजेपी प्रत्याशी जयराम ठाकुर और प्रिज्म पार्टी के लवन ठाकुर सहित अन्य आज़ाद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया था। मतगणना में प्रतिभा सिंह ने 1,36,734 मतों से जीत तय कर सांसद के रूप में अपना नाम पक्का कर लिया। इन चुनावों में जयराम ठाकुर, जिन्हें प्रतिभा सिंह के साथ कड़ी टक्कर के रूप में आंका जा रहा था, मात्र 2,16,765 वोट लेकर उन्हें संतोष करना पड़ा। आपको बता दें कि मंडी लोकसभा सीट से उपचुनावों में महज 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर प्रत्याशियों को पड़े कुल वोटों की संख्या देख सकते हैं। प्रत्याशियों के बीच जारी जंग में से जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को चुना है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा की जीत 1,36,734 वोटों से हुई है। प्रतिभा सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से मात दी है। वहीं प्रतिभा सिंह ने लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा है कि लोगों ने पहले ही ठान लिया था कि वे कांग्रेस को ही वोट देंगे। मंडी लोकसभा उपचुनाव की जंग में टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुई, लेकिन जीत का ताज कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के सिर सजा। वहीं जीत सुनिश्चित होने के बाद कांग्रेस ने ढोल नगाड़ों की थाप पर विजय रैली का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेसियों के चेहरे पर रौनक देखते ही बन रही थी। वहीं जीत दर्ज करने के बाद प्रतिभा सिंह ने उनकी जीत को सुनिश्चित बनाने के लिए जनता का आभार भी व्यक्त किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना है कि उन्होंने इतनी भारी बहुमत से हमारे को विजय दिलाई है। मैं साथ में पार्टी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करती हूँ कि उनके सहयोग से हम हर क्षेत्र और हर वोटर तक पहुँच पाए, और लोगों का जो रुझान था वो कांग्रेस के पार्टी के प्रति इसलिए था क्योंकि जो विकास के काम किया है हमारी केंद्र सरकार की तरफ से, कितनी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में चल रही है जिसका बेनिफिट गांव के लोगों को मिल रहा है। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी बहुत से कार्यक्रम विकास के हिमाचल प्रदेश में इन 5-6 महीनों में किए हैं, जिसका श्रेय भी कांग्रेस को लोग देना चाहते थे, तो वो वोट के माध्यम से लोगों ने धन्यवाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। बात करते हैं बीजेपी प्रत्याशी जयराम ठाकुर की। मंडी लोकसभा उपचुनावों में भाजपा प्रत्याशी जयराम ठाकुर ने अपनी हार पहले ही मान ली थी। अभी वोटों की गिनती ही हो रही थी कि सुबह करीब 10:30 बजे जयराम ठाकुर ने मीडिया के समक्ष अपनी हार स्वीकार कर ली और कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह को जीत की बधाई भी दी। 23 जून से पहले लोकसभा उपचुनाव में सूबे की दोनों पार्टियों ने खूब दावे ठोके थे कि उन्हीं की पार्टी की जीत होगी, लेकिन 30 जून को जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई वैसे ही जीत के दावे अपने पाले से खिसकते हुए नजर आए, तो किसी के पक्ष में। अभी काउंटिंग चल ही रही थी। उधर जयराम ठाकुर ने लगभग 10:30 बजे
के न्यूज़ की टीम के साथ अपनी हार मानकर चुनावी मैदान छोड़ दिया और गृह क्षेत्र की ओर रवाना हो गए। जयराम ठाकुर ने बीच में ही अपनी हार मानकर जहां प्रतिभा सिंह को जीत की बधाई दी, वहीं उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी किया। चुनावों का जो नतीजे निकल रहे हैं इसमें कांग्रेस एक निर्णायक बढ़त बना चुकी है और मैं कांग्रेस कैंडिडेट को अपनी ओर से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि वो अच्छी तरह से सांसद के नाते यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र की सेवा करेंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूं। और जहाँ तक मैं पार्टी के सभी तमाम पार्टी के पदाधिकारियों, पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ जिनने बहुत मेहनत की और आम जनता जिनने मतदान किया मेरे पक्ष में, बहुत बड़ी अच्छा मतदान किया है और उसके लिए भी मैं मतदाताओं के सबका धन्यवाद करता हूँ। उधर जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के सारे मंत्री सरकारी काम धाम छोड़कर मंडी में ही डेरा डाले रहे, जिसका असर चुनाव में देखने को मिला। वहीं जयराम ने 2014 में होने वाले चुनाव के लिए भी हुंकार भरी और कहा कि यह तो महज 6 महीने का कार्यकाल है, लेकिन असली पता तो 2014 में ही लग पाएगा। अच्छी फाइट हुई है, बहुत अच्छा मुकाबला हुआ है और इस मुकाबले को एक तरफा मुकाबला नहीं कह सकते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी अभी 5 महीने पहले ही सत्ता में आई है और ऐसी परिस्थिति में जब पूरे 1 महीने से ज़्यादा का कार्यकाल पूरा यहाँ पर सरकार का रहा, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, सब तमाम नेता यहाँ पर डेरा डाले रखे प्रतिभा सिंह जी की जीत के लिए, उनके लिए कैंपेन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इतनी सुखद स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं रहेगी और मैं जो मतदाताओं का जो आदेश है, जनादेश है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। एक और जहां रविवार सुबह से मतगणना शुरू हो गई थी, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और मंडी की आम जनता परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और मन में 100 सवाल चल रहे थे कि किसके सर पर ताज सजेगा। जैसे ही कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा की जीत की भनक लगी तो कार्यकर्ता खुशी में झूम उठे और बधाइयों का तांता शुरू हो गया। 30 जून को जैसे ही प्रतिभा सिंह की जीत का ऐलान हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि लोगों ने कांग्रेस को ही चुना है क्योंकि लोगों को कांग्रेस पार्टी पर पूरा विश्वास है। वहीं प्रतिभा सिंह के जीतने पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी का धन्यवाद तो किया ही, साथ ही उनकी प्रिय प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता का धन्यवाद भी किया। वो एक बहुत सराहनीय जीत है। पूरे मंडी संसदीय उपचुनाव के लोगों ने सब के साथ रानी साहबा को वोट दिए हैं। आज बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और मेरे को पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश सरकार में और भी अब ज़्यादा विकास के कार्य हमारी सरकार करेगी। विकास के नाम पर वो वोट दिया है। राजा वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश में संपूर्ण विकास कराया और जहाँ तक हमारे द्रंग की बात है, द्रंग में इस वक्त पिछले लोकसभा चुनाव में 10,000 के आसपास की लीड थी। उस वक्त 55% से अधिक मतदान हुआ था। अब हमारे द्रंग में 48% मतदान हुआ है और तब भी हमारी 10,000 के आसपास की बढ़त जो हम रानी साहबा को दे दी है और हमको विश्वास है कि रानी साहबा, राजा वीरभद्र सिंह, ठाकुर सिंह जी हमारे द्रंग में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। गौर रहे कि कार्यकर्ता सुबह से ही मंडी में जुटने शुरू हो गए थे। रानी साहब को टिकट मिला, हमें बहुत खुशी हुई। आज भी उनकी विजय हुआ तो हम महिला सब बहुत ही खुशी हैं भाई, है ना। और जैसे रानी साहब को टिकट मिला, इसका हम सोनिया गांधी जी का आभार प्रकट करते हैं और उनको बार बार उनका धन्यवाद करते हैं। और जैसे इलेक्शन हुआ, हम महिला ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और आज रिजल्ट आने वाले सामने है। इसकी सबको बहुत बहुत बधाई। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशी की हार को भांपते हुए कहीं नजर नहीं आए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। एक और जहां जयराम ठाकुर की हार हुई है, वहीं इस हार के बाद हिलोपा सचिव ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि बीजेपी की हार में हिलोपा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि हिलोपा सुप्रीमो ने बीजेपी पार्टी को भ्रष्ट करार देते हुए इन चुनावों में बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं हांडा ने महेश्वर की तारीफों के पुल भी बांधे। जयराम की हार का मुख्य कारण माननीय महेश्वर सिंह ही रहे, क्योंकि हिलोपा ने जब से बीजेपी सरकार को डैमेज करने का संकल्प लिया, उसके बाद से दिन प्रतिदिन हिलोपा के कारण से बीजेपी डाउनफॉल देख रही है, क्योंकि माननीय महेश्वर सिंह जी का अपना अस्तित्व बहुत बड़ा है।
ईश्वर सिंह जी के कारण आज प्रतिभा सिंह जीत गई और बीजेपी पूरी तरह से हारी है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि महेश्वर सिंह जी का अपना एक अस्तित्व है और वो बहुत बड़ा है। रानी प्रतिभा सिंह जी को हिलोपा की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। उधर प्रिजन पार्टी के प्रत्याशी लवन ठाकुर ने जहां प्रतिभा सिंह को जीत की बधाई दी है, वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार ने सारे काम छोड़कर प्रतिभा को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लवन ने कहा है कि जो फैसला जनता ने लिया है उसका वे स्वागत करते हैं और उन्हें उम्मीद जताई है कि जो रवैया प्रतिभा सिंह का पिछली बार रहा था वो रवैया अब देखने को नहीं मिलेगा। मुझे इस बात में कहने में कोई डर नहीं है कि चुनाव जो हैं ये साफ नहीं थे। इसके अंदर पूरी की पूरी सरकार ने अपनी शक्ति झोंकी थी और सरकार के तमाम जो अफसर थे, चाहे वो पुलिस के अफसर थे, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी थे, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग थे, एग्रीकल्चर के, आईपीएच के, उन सारे लोगों ने प्रतिभा जी को जिताने के लिए जी तोड़ कोशिश की। ने जो मजाक इस देश के साथ किया है, खासकर भ्रष्टाचार को लेकर, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मैं ना मानूं वाली जो एक स्थिति पैदा हो गई है, उससे लोग आक्रोश में हैं। कांग्रेस के खिलाफ इस देश में लोग हैं और वही हालत इस वक्त बीजेपी के खिलाफ भी है। और मुबारकबाद देता हूं मैं रानी प्रतिभा जी को कि वो एक बार फिर हमारे प्रतिनिधित्व करेंगी 6-8 महीने के लिए दिल्ली में, और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह का नकारात्मक उनका पिछला टेन्योर रहा है, जब उन्होंने एमपी बनने के बाद फिर यहाँ शक्ल नहीं दिखाई थी पूरी की पूरी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर, और जो भी अपनी भविष्य निधि और हमारी जो मांगे हैं वो दिल्ली में नहीं उठाई हैं, मैं समझता हूं कि रानी प्रतिभा इस बार जीत के दिल्ली गई हैं। मैं समझता हूं कि मंडी की जो डिमांड्स हैं और हिमाचल प्रदेश की वरिष्ठ जो डिमांडें हैं उनको वहां उठाएंगे। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ड्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. बिजली का बिल जमा करवाने के लिए अब आपको लंबी कतारों में खड़े नहीं होना पड़ेगा। प्रदेश के कुछ जिलों में विद्युत विभाग द्वारा ऐसी मशीनें लगा दी गई हैं जिससे उपभोक्ता स्वयं अपने बिल का अकाउंट नंबर एंटर कर बिल की राशि मशीन में डालेगा और उपभोक्ता को मशीन के जरिए ही रसीद भी प्राप्त हो जाएगी। इस मशीन को लगाने के बाद उपभोक्ता सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक अपना बिल जमा करवा सकते हैं।
विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली का बिल जमा करवाने के लिए अब घंटों लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। विद्युत विभाग चंबा ने अपने उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विद्युत मंडल के प्रांगण में एक मशीन लगा दी है, जबकि बहुत जल्द ऐसी ही मशीन मंडी में भी लगाई जाने वाली है। इस मशीन को कियोस्क मशीन के नाम से जाना जाता है। इसमें उपभोक्ता आसानी से सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक अपना बिजली का बिल कभी भी जमा करवा सकेंगे। मशीन के बारे में जानकारी देते हुए चंबा विद्युत मंडल के अधिशासी अभियंता ML शर्मा ने बताया कि यह मशीन ATM की तरह ही कार्य करती है। ये कियोस्क मशीन या चंबा डिवीजन के ऑफिस के प्रांगण में लगाई है। इसके लगने से हमारे उपभोक्ताओं को काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी लंबी कतारें बिजली बिल जमा करवाने के काउंटर के आगे लगी रहती हैं। इसका जो ऑपरेशन है वो काफ़ी सरल है। जैसे हम ATM से पैसे निकालते हैं, लगभग उसी तरीके का टच स्क्रीन है इसमें लगी है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये भी है कि हमने इसको जो खुला रखने का फैसला लिया है सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। वहीं यह मशीन बहुत जल्द मंडी में भी लगने वाली है, जिसकी विस्तृत जानकारी विभाग अधिकारी ने उपलब्ध करवाई। उन्होंने बताया कि यह बिल मशीन ATM मशीन की तरह होगी, जिसमें उपभोक्ता खुद ही बिजली का बिल जमा करवा सकेंगे। बिल जमा करते ही उपभोक्ता को रसीद भी तुरंत मिल जाएगी। मैं मंडी की जनता को सूचित करना चाहता हूं कि बिलों को जमा करने के लिए हम इंदिरा मार्केट में जल्दी ही बिल कलेक्शन मशीन चालू करने जा रहे हैं, ताकि लोगों को बिल जमा कराने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना होने का कष्ट करना पड़े। इस मशीन में आप एडवांस बिल गलती से अगर जमा हो जाता है तो वो माना कि 10 रुपये या 20 रुपये आपके गलती से जमा हो गए आपके बिल से ज़्यादा, तो अगले महीने के बिल में वो एडजस्ट हो जाएंगे और ये मशीन आपको उसी टाइम जैसे बिल जमा हुआ रसीद भी दे देगी। चंबा में जारी इस सुविधा के बारे में SDO राजीव ने के न्यूज़ से यह जानकारी साझी की। बिल जमा करने के लिए सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे जो ये हमारा मॉनिटर है, ये इंग्लिश ऑप्शन पे जाके अपना बिल पेमेंट सेलेक्ट करके आपको जो आपका के नंबर होगा जो बिल के ऊपर आपके हर बिल पे दिया होता है, वो आपको यहाँ पे ये जो प्लीज स्कैन बारकोड है यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद एंटर करने के बाद ये सेव करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका अमाउंट होगा वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले होने के बाद आपको ये जो जितना अमाउंट होता है उस अमाउंट को ये कैश एक्सेप्टर के थ्रू ये कैश एक्सेप्ट करता है। अगर आपके पास चेक या बैंक चेक या ड्राफ्ट है, उसके लिए अलग से चेक एक्सेप्टर यहाँ लगाया हुआ है, जिसके थ्रू ये पैसा लेगा और उसके बाद ये आपको रसीद देगा। ये बिल्कुल ATM की तरह काम करता है। जैसे मशीन के लगने से एक और जहां चंबा के लोग काफ़ी उत्साहित हैं, वहीं मंडी वासियों ने भी इसे विभाग का एक अहम कदम बताया है। लोगों का कहना है कि इससे उन्हें लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और उनका समय भी बच जाएगा। क्रॉस मशीन लगने के वजह से हमारा जो काफ़ी समय भी बचता है और इससे लोगों को अपना कीमती वक्त जो जाया नहीं करना पड़ता है। और ये मशीनें जो है मैं तो बोलती हूँ जगह जगह लगनी चाहिए, ताकि लोग जो है कम टाइम में और अपना जो है वो इसकी पूरी सुविधा उठा सकें। निश्चित ही विद्युत विभाग का यह एक सराहनीय प्रयास है। इस मशीन के माध्यम से न सिर्फ लोग लंबी कतारों में खड़े रहने से बचेंगे, बल्कि इस सुविधा से लोग अपना कीमती समय भी बचा पाएंगे। के न्यूज़ के लिए चंबा से बॉबी सिंह के साथ मंडी से लोकेश की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल फिर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। सराज घाटी के लोगों के लिए खुशखबरी। शिकारी योगिनी धूप उद्योग के सौजन्य से जंजैली कटारू में खुल गया है महिला स्वरोजगार सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र। उषा इंटरनेशनल लिमिटेड से संबद्धता प्राप्त
जो आपको देता है सिलाई, कटाई और कढ़ाई का संपूर्ण प्रशिक्षण, जिसमें अनुभवी प्रशिक्षक आपको देंगे सिलाई, कटाई, हर तरह के परिधान, हैंडबैग, बच्चों के परिधान, टॉडलर्स फ्रॉक, ब्लूमर, साधारण फ्रॉक और पैंटीज इत्यादि का गहन प्रशिक्षण, जिसमें आपको सिखाया जाएगा ऑटोमेटिक जिग जैग सिलाई मशीन, ओवरलॉकिंग, बार टैग मशीन, बटन होल मशीन, फैशन मेकर और ट्रेडल मशीन पर काम करने का बेहतरीन तरीका। कोर्स ऑफर्ड 3 से 6 मास साधारण शुल्क के साथ प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। तो आज ही संपर्क करें और स्वावलंबी बनकर आजीविका कमाएं। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, लीडिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड अदर एक्टिविटीज, affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh, accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. कांगड़ा के मुख्य बस अड्डे की हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। आलम यह है कि निगम कर्मचारियों के अभाव में यहां रोजाना यात्रियों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। यात्रियों का आरोप है कि कर्मचारियों के अभाव में निगम के चालकों और परिचालकों की मनमानी के चलते यहां बसों की कोई भी समय सारणी निर्धारित नहीं की गई है। इसका खमियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। कांगड़ा के मुख्य बस अड्डे की हालत कर्मचारियों और अधिकारियों के अभाव में दिन ब दिन खस्ती होती जा रही है। आलम यह है कि यहाँ निगम के चालकों परिचालकों के साथ साथ बस अड्डे पर तैनात अन्य अधिकारी भी यात्रियों की सुविधा की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। शाम के समय टिकट काउंटर पर किसी भी अधिकारी के ना होने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लंबी दूरी की बसों में यात्रा करने वालों को टिकट प्राप्त करने के लिए काउंटर पर कर्मचारियों के इंतजार में लंबा इंतजार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, निगम के चालक व परिचालक भी अपनी मनमानी पर उतारू हो चुके हैं। काउंटर पे कोई गाड़ी नहीं आई, पौने 1 घंटे से हम लोग खड़े थे, कोई नहीं। उसके बाद भी दिल्ली के लिए सर्विस जो है वोल्वो चाहे जो भी हो, वो बसें सारी उधर खड़ी हुई, कोई काउंटर पे बस खड़ी नहीं हुई। तो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर रिफंड नहीं होता है तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ का? हम तो लोकल हैं तो चलो इधर उधर करके कुछ भी कर ले रहे हैं। जो बाहर से आदमी आए हुए हैं, कोई भी आया टूरिस्ट, उनको क्या क्या देखेंगे वो यहाँ के? हमने पैसे ले लिए, टिकट दे दी, बस बात खत्म। हमारी ड्यूटी खत्म होगी, उसके बाद बस मिले, ये बस निकल गई, कोई दूसरी बस कोई व्यवस्था नहीं है। कोई खड़े होके थोड़ी जाएंगे, 3 बच्चे हैं, एक लेडी है, कौन खड़े होके जाएंगे? ड्राइवर काउंटर पर बस खड़ी ना करके बस अड्डे के बाहर ही 2 मिनट ब्रेक लगाकर बस को अगले गंतव्य की ओर बढ़ा देते हैं। कांगड़ा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों ने के न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी बस कांगड़ा से 8 बजे दिल्ली रवाना होनी थी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं पड़ा कि बस यहां आई भी है या बाहर से ही चली गई। उन्हें इसकी जानकारी काउंटर पे भी नहीं मिली। किससे ले टिकट बताओ, किससे बात करें? है ही नहीं कोई। यहाँ देख लो, आप खुद देख सकते हैं। हवाएं मार रहे हैं तो सुनते ही नहीं है। क्या करें, बहुत परेशान है। दिल्ली जाना बहुत जरूरी। हाँ, हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, काउंटर पे खड़े थे, बस काउंटर पे लगी नहीं है। वहीं जब इस बारे में हिमाचल पथ परिवहन निगम के RM राजीव कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोई भी बस बाहर से नहीं बल्कि बस अड्डा से होकर ही अगले स्टेशन की ओर जाती है। उन्होंने कहा जहां तक बस अड्डा प्रभारी का पद खाली होने का सवाल है तो मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष लाया जा चुका है और जल्द ही यह अड्डा प्रभारी की नियुक्ति कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, कांगड़ा। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़।